बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उसका कहना बाअसर है, और जबकि सूर में फूंक मारी जाएगी, सारी हुकूमत खास उसी की होगी। यानी उसी के मतलब क्या है? अल्लाह की। उसका कहना मतलब क्या है? अल्लाह का कहना। ठीक है। उर्दू अल्फाज में आगे पीछे को आयतों को देखने से उसका मानी मालूम पड़ जाता है। उसका कहना का मतलब क्या है? अल्लाह का कहना बाअसर है, और जबकि सूर में फूंक मारी जाएगी, सारी हुकूमत खास उसकी यानी अल्लाह की होगी। वहाँ जानने वाला पोशीदा चीज़ों का और ज़ाहिरी चीज़ों का, वही है बड़े हुकमत वाला और पूरी खबर रखने वाला, और वह वक़्त भी याद करने के काबिल है। जबकि इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बाप अज़र से फरमाया कि तू बूतों को माबूद करार देता है। यानी इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बाप से पूछा, क्या आप अल्लाह को छोड़कर जो जो बूतों को ये इबादत करते हैं? बेशक मैं तुझको और तेरी सारी कौम को सरिया गलती में देखता हूँ करके इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बोले। तो इब्राहीम का बाप ने उनसे क्या जवाब दिया? और हमने ऐसी ही तरह पर इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आसमान और ज़मीन की मखलूक़ात दिखलाई ताकि वो आरफ हो जाए। अल्लाह ताला ने ज़मीन और आसमान के सभी जो मख्फी बातें अल्लाह ताला ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को दिखला दिए ताकि वह आरफ हो जाए, आरिफ हो जाए, और ताकि कामिल यकीन करने वालों से हो जावे। फिर जब रात की तारीकी उन पर छा गई तो उन्होंने एक सितारा देखा, तो फरमाए कि ये मेरा रब है, यानी चाँद को। जब वह गुरूब हो गया तो फरमाए कि मैं गुरूब होने वाले हूँ से मोहब्बत नहीं रखता। फिर जब चाँद को चमकता हुआ देखा तो फरमाए कि ये मेरा रब है। सो जब वह गुरूब हो गया तो आपने फरमाया कि अगर मेरा रब मुझको हिदायत ना करता तो मैं गुमराह लोगों में शामिल हो जाऊं। फिर जब आफ्ताब को देखा यानी सूरज को देखा चमकता हुआ तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ये मेरा रब है, ये सबसे बड़ा है। जब वह गुरु हो गया तो फरमाया कि ऐ मेरी कौम, बेशक मैं तुम्हारे शिरक से बेजार हूँ। मैं यकसुआ होकर अपना रुख उसी की तरफ को करता हूँ जिसने आसमानों को और ज़मीन को पैदा किया, और मैं शिरक करने वालों में से नहीं हूँ। और उनके कौम ने हुज्जत करना शुरू की। फरमाया कि क्या तुम अल्लाह के मामले में मुझसे हुज्जत करते हो, हालांकि उसने मुझको तरीका बतला दिया है। अल्लाह ताला ने इस्लाम का तौर तरीका इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बतलाया है, और मैं उन चीज़ों से जिनको तुम अल्लाह ताला के साथ शरीक बनाते हो नहीं डरता, लेकिन हाँ मगर मेरा परवरदिगार ही कोई अमर चाहिए। मेरा परवरदिगार हर चीज़ को अपने इल्म में घेरे हुए है, अपने इल्म के अंदर घेरे हुए। क्या तुम फिर ख्याल नहीं करते, और मैं इन चीज़ों से कैसे डरूं जिनको तुमने शरीक बनाया है? हालांकि तुम इस बात से नहीं डरते कि तुमने अल्लाह ताला के साथ ऐसी चीज़ों को शरीक ठहराया है जिन पर अल्लाह ताला ने कोई दलील नाजिल नहीं फरमाई। फिर अपना मन मानी से आप लोगों ने शिरक करार दिया अल्लाह के साथ। सो उन दो जमातों में से अमन का ज़्यादा मुस्तहक कौन है? अगर तुम खबर रखते हो, एक अल्लाह को इबादत करने वाला अमन में है। जो लोग ईमान रखते हैं और अपने ईमान को शिरक के साथ मखलूत नहीं करते, ऐसी ही के लिए अमन है। यानी शिरक नहीं करते, एक अल्लाह को इबादत करते हैं, वही अमन में है, और वही राह पर चल रहे हैं।